ज्ञान है, ये निश्चय कि आत्मा और परमात्मा कंबाइंड है। बिछुड़ने की भावना भी एक सपना था। जागृत होते ही क्लियरली पता चलता है कि आत्मा सदैव बाबा के साथ ही थी। ये है ज्ञान। भक्ति है परमात्मा के साथ कंबाइन होने की इच्छा रखना। वो है भक्ति। क्योंकि मन को ऐसे लगता है जैसे मैं परमात्मा से अलग हूं, बहुत दूर हूं। कैसे कनेक्ट हूं परमात्मा से? क्या करूं कि जुड़ी रहूं? बहुत इच्छा है कंबाइंड ही रहूं। ये है भक्ति का संस्कार। इसीलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। जो आत्मा जागृत है
उसकी बुद्धि में भी निश्चय है। उसे क्लियरली दिखता है दूरी का आभास सिर्फ संकल्प से आइडेंटिफिकेशन, पहचान बनाना, बस वो पहचान बनाना और वो आदत, वो एक आभास क्रिएट करता है। ये संकल्प कि मैं बहुत दूर हूं, अगर ये संकल्प से पहचान बनाई तो फिर आत्मा उस संकल्प का स्वरूप हो जाती है। फिर उस संकल्प के द्वारा उस फिल्टर के थ्रू देखते हुए परमात्मा को ढूंढती रहती है सपने में। अपने आप को भी ढूंढती रहती है। इसलिए अपने आप को निरसंकल्प स्थिति में बस एक टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट हूं। आत्मा का कोई शरीर नहीं, कोई नाम नहीं, कोई कहानी नहीं। ये है सूक्ष्म डायमेंशन, अपनी स्मृति।
बिल्कुल डूबी हुई है आत्मा। परमात्मा की भावना में। दूसरी कितनी भी और भावनाएं हों, मन और बॉडी की, मन और देह की, पर आत्मा बिल्कुल अनमिक्स्ड है। इसलिए सत्य भी इंद्रियों से परे है, इसलिए सुख भी इंद्रियों से परे है। और ये इंद्रियां सिर्फ कान, नाक, आंख, हाथ, पैर ये नहीं, मन, बुद्धि और संस्कार से भी परे है। अभी भी चेक करें, हो सकता है मन और देह को बहुत क्लियर फीलिंग ना भी हो, कि मैं परमात्मा के साथ आत्मा कंबाइंड हूं। क्या वो फीलिंग आत्मा को बाबा के साथ साक्षी होकर दिख रही है या अपनी लग रही है? अगर अपनी लग रही है तो उस अपनेपन से भी साक्षी हो जाए, क्योंकि वो फीलिंग दूर होने की परमात्मा से, वो असत्य है। पहले अपने इंद्रियों से परे के एग्जिस्टेंस को पहचाने, सूक्ष्म इंद्रियों के
अनुभव से परे। अब देखें, मैं तो हूं ही। ये बोलना नहीं है, ये मन नहीं बोल रहा है, ये देख रही है आत्मा। जान चुकी है ये आत्मा। डीप नोइंग है आत्मा की, वो लिविंग लाइट, एकदम टाइनी सा पॉइंट। क्लियर महसूसता है आत्मा की, चाहे बॉडी माइंड सहयोग दे या ना दे। आत्मा है ही। बिल्कुल कंबाइन। जस्ट बाबा एंड आई। आज की जो मुरली है ना, वो है 21/9/75। 21/9/75। फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाप के सिवाय अन्य आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं। एक के द्वारा सर्व संबंधों के सुख की अनुभूति, मुश्किल को सहज करने वाले देह रूपी धरनी से सदा न्यारे करण करावनहार शिव बाबा बोले। बाहरी मैं का नशा याद है?
पहला सेंटेंस है बाबा का, वाहरे मैं का नशा याद है? वह दिन, वह झलक और फलक स्मृति में आती है जिस दिन रियलाइज हुआ कि वाहरे मैं क्या आत्मा हूं मैं, मेरा वंडर, मेरी ब्यूटी, जिस मोमेंट रियलाइज हुआ आत्मा को, याद है? तो मतलब कंटिन्यूअस है फिर। हम्म। वह नशे के दिन, तो बाबा है ना, उनको भी बोल रहे हैं जो आत्माएं, क्या बोलते हैं, उस वक्त जो आत्माएं है ना, भट्टी में थी, भट्टी की मुरली है, जो शुरू शुरू में आई थी ना ज्ञान में, उनके लिए भी। तो वह नशे के दिन अलौकिक थे। ऐसे नशे के दिन स्मृति में आते ही नशा चढ़ जाता है। इतना नशा, इतनी खुशी, जो स्थूल पांव भी चलते फिरते नेचुरल डांस करते हैं। प्रोग्राम से डांस नहीं, मन में भी नाच और तन भी नेचुरल नाचता रहे। यह नेचुरल डांस तो निरंतर हो सकता है ना। अब यह है प्योर माइंड, राइट, जो आत्मा का ऑलरेडी मर्ज्ड है आत्मा में। तो बाबा बोल रहे हैं मन भी नाच और तन भी नेचुरल नाचता रहे। यह नेचुरल डांस तो निरंतर हो सकता है ना। आंखों को देखना, हाथों को हिलाना और पांव का चलना, सब खुशी में नेचुरल डांस करते हैं। तो आत्मा चलाएगी तो यही होगा ना शरीर को। और नेचुरल डांस कोई डांस नहीं है, साइलेंट डांस है। हर मूवमेंट एक डांस लग रहा है स्टिल आत्मा को, है ना। ही डांस क्या है, इट्स अ डिफरेंट पोजिशन फ्रॉम योर ऑर्डिनरी, फ्रॉम योर रेगुलर पोजिशन, है ना। एक अलग पोजिशन है रेगुलर पोजिशन से डांस। तो आत्मा की मेन रेगुलर पोजिशन क्या है? स्टिलनेस। तो शरीर का यूज करना भी एक डांस है। हाँ, तो चाहे बर्तन धो रहा है हाथ, चाहे खाना बना रहा है हाथ, कुछ भी कर रहा है, डांस ही तो है ना आत्मा के लिए। एवरी मूवमेंट इज अ डांस फॉर द स्टिल सोल। हम्म। तो ये फीलिंग होगी आत्मा में। तो बाबा कह रहे हैं आंखों का देखना, हाथों का हिलाना, ये सब डांस है आत्मा के लिए। आंखों से देखना, हाथों का हिलाना और पांव का चलना, सब खुशी में नेचुरल डांस करते हैं ना बच्ची। तो बाबा कहते उनको फरिश्ते का डांस कहते हैं। तो फरिश्ते का तो डांस ही कुछ और है। अभी भी आंखों से देखते हुए, मुंह से बोलते हुए, कानों से सुनते हुए, शरीर हिलते हुए, ये सब डांस चल रहा है। हम्म। तो बाबा बोल रहे हैं ऐसे नेचुरल डांस चलता रहता है। हम्म। तो बाबा का कहना है जैसे कहते हैं ना कि फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं टिकते, मतलब देहभान के संस्कार अपने नहीं लगते, ऐसे फरिश्ते बनने वाली आत्मा भी इस देह अर्थात धरती, जैसे वह धरती मिट्टी है वैसे यह देह भी मिट्टी है ना। हम्म।
हम्म। तो फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं रहते, अर्थात फरिश्ते बनने वाली आत्माओं के पांव, अर्थात आत्मा की बुद्धि इस देह रूपी धरती पर नहीं रह सकती। तो अब देह की धरती मतलब फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, देह भान के संस्कार है। क्योंकि आज भी जैसे बाबा ने बोला ना, भारत ही नर्क बनता है और भारत ही स्वर्ग बनता है। हाँ, तो भारत कोई फिजिकल लैंड नहीं है, भारत जो कि स्वर्ग और नर्क बनता है। आत्मा जो कि भारतवासी है। हम्म। तो यही निशानी है फरिश्तेपन की बच्ची। जितना फरिश्तेपन की स्थिति के समीप जाते रहते, उतना देह रूपी धरती से पांव स्वतः ही ऊपर रहेंगे। मतलब उतना अपने बाबा के संस्कार अपने लगेंगे। अभी भी सब डांस करते हुए आत्मा बाबा के साथ स्टिल बैठी है ना। अब ये फीलिंग अगर आप बॉडी माइंड से ढूंढोगे, जो ईगो माइंड और बॉडी है, हो सकती है वो फीलिंग, क्योंकि बॉडी हिल रही तो स्टिलनेस कहाँ फील होगी? होगी? हम्म। नहीं हो सकती अगर बॉडी माइंड से कोशिश करी एक्सपीरियंस करने की तो। पर अगर अति इंद्रिय सत्य, बॉडी माइंड से परे का सत्य, आत्मा सिर्फ जानती है, जागृत आत्मा अपनी बुद्धि को यूज करती है, देखती है कि वो सत्य तो चेंजलेस है, वो नहीं बदल रहा है, मैं स्टिल हूं, बॉडी माइंड हिल रहा है। तो पॉसिबल है कि मैं, यह निशानी है फरिश्तेपन की। जितना फरिश्तेपन की स्थिति के समीप जाते रहते, उतना देह रूपी धरती से पांव स्वतः ही ऊपर होंगे। फिर ये लोअर फीलिंग्स भी मुझे अपनी नहीं लग रही है, क्योंकि लोअर फीलिंग्स हैं अभी भी। बैठे हैं हम सब, सबके पास होगी थोड़ी पैकेज में, कहीं ना कहीं बैठी लोअर फीलिंग्स। हम्म। मनुष्यता का भान, फीलिंग्स होगी, भावना होगी अभी भी। पर मैं किस में डूबी हुई हूं? वो फीलिंग्स जो इंद्रियों से परे की फीलिंग्स है, बॉडी माइंड से परे की फीलिंग्स है, मैं उसमें डूबी हुई हूं। ये निश्चय है, ये है ज्ञान। अगर ये निश्चय नहीं तो है हम भक्ति में अभी भी, यहां बैठे बैठे ज्ञान सुनते हुए भक्ति कर रहे हैं। हम्म। ये जिद नहीं है। ये है क्लियर अंडरस्टैंडिंग, लिविंग लाइट। लिविंग लाइट इज एग्जिस्टिंग इस मोमेंट में, इसलिए ये मोमेंट भी, इसमें लाइफ लग रही है कि इस मोमेंट को भी आत्मा जान दे रही है। हर फीलिंग को अभी, चाहे वो लोअर है चाहे हायर है, आत्मा जान दे रही है। मैं आत्मा इस मोमेंट में हूं, इसलिए ये मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्लियरली आत्मा को अभी महसूसता है। इसलिए आत्मा को पता है कि मैं जो एग्जिस्ट करती हूँ, इंद्रियों से परे का एग्जिस्टेंस है। और क्योंकि मैं आत्मा, टाइनी सी पॉइंट एग्जिस्ट कर रही हूं, तो मतलब बाबा मेरे साथ है, कंबाइंड है। ये एक अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। राइट? अब इसमें तर्क क्या कर सकता है? कोई तर्क है? अभी निकल जाओ इस शरीर से आत्मा, रहेगा आपका ये मोमेंट, एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। इसलिए वो तर्क सब फेल हो जाते हैं माइंड के, जब रियल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो तो। हम्म। तो बाबा बोलते हैं कि यही निशानी है फरिश्तेपन की।
जितना फरिश्तेपन की स्थिति के समीप जाते रहते, उतना देह रूपी धरती से पांव स्वतः ही ऊपर रहेंगे। अगर ऊपर नहीं, धरती पर रहते तो समझो बोझ है। तो जैसे ही लोअर फीलिंग्स, लोअर थॉट्स, लोअर भाव भावनाओं से आइडेंटिटी है, तो मनुष्यता के भान में ही बोझ है। कुछ नेगेटिव पॉजिटिव की भी जरूरत नहीं है, थॉट की भी जरूरत नहीं है, बस वो फीलिंग में ही बोझ है। कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं मनुष्य हूं ये भान से अगर आपने आइडेंटिटी बनाई, आप बोझ में ही बैठे हो। चाहे वो टेम्पररी हल्कापन भी महसूस होगा, पर वो बोझ है। हम्म। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि अगर ऊपर नहीं, धरती पर रहते तो समझो बोझ है। बोझ वाली वस्तु ऊपर नहीं रह सकती। जो जिसको लोअर फीलिंग्स, लोअर थॉट्स अपनी लग रही है, वो कहाँ उड़ेगी? पर जो उसको साक्षी होके देख रही है ना, जैसे है ना यहाँ पे इसने, पहले मैं साउंड बंद करूंगी फिर साउंड के साथ। हाँ, आत्मा स्टिल है, साइलेंट है। हाँ, पर जैसे, और ये ऊपर नीचे नहीं है, तो पिक्चर में हमने दिखाया है, पर मीनिंग ये है कि मैं आत्मा अभी भी देख रही हूँ इसमें। जैसे शरीर चल रहा है और मन भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं ना, दोनों चल रहे हैं। वो जा रहा है अपने, ये लंदन का सीन है इसमें, वो जा रहा है, इसका शरीर, आत्मा ये जो यहाँ बैठी है बाबा के साथ, वो देख रही है कि मैं अपने शरीर को ले जा रही हूँ जगह ए से जगह बी। पर मैं थोड़ी ना हिल रही हूँ, आत्मा हिल रही है। भले ही शरीर कितना भी चल के लॉन्ग वॉक पे जा रहा है कहीं एक, मान लीजिए ब्रिस्टल से जा रहा है लंदन सिटी, या इंडिया में क्या है, गुड़गांव से जा रहा है चांदनी चौक चल के। हम्म। हम्म। तो ठीक है, मैं आत्मा अपने शरीर को देख रही हूँ चलते हुए, गुड़गांव से चांदनी चौक की तरफ जा रहा है शरीर, मैं हिल रही हूँ क्या? पर देखो अब साउंड भी ऐड हो जाती है, ट्रैफिक भी सुनाई दे रहा है, सब कुछ सुनाई दे रहा है, शरीर भी हिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैं हिल रही हूँ, मैं, मेरा साइलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। हम्म। नहीं ना, ये अभी भी डिस्टर्ब कर रहा है ये साउंड। साइलेंट आत्मा, साउंड, एक्शन, माइंड में भी देखो, माइंड के भी देखना, माइंड में भी क्या चल रहा है। ये साउंड बंद करो। हम्म। आप दोनों को देखो। तो रियलिटी कहाँ है? आत्मा की स्टिलनेस, साइलेंस में, या मन की डिस्टरबेंस में और शरीर के मूवमेंट में? कहाँ है रियलिटी? साइलेंस और स्टिलनेस में है रियलिटी। तो अब है ना, मैं साउंड बंद कर रही हूँ तो आपको ये साउंड सुनाई दे, पर ये मूवमेंट चलता रहेगा। ओके। तो आप देखना आपकी नजर अपनी स्टिलनेस और साइलेंस पर है कि मूवमेंट पर है। माइंड और बॉडी कांस्टेंट मूवमेंट। उस मूवमेंट से भी एक पहचान बनाई हुई है, बहुत जबरदस्त डीप कंडीशनिंग है माइंड की। हम्म। पर मुझ आत्मा का अटेंशन अपनी साइलेंस और स्टिलनेस पर है, तो मैं, बाबा जो कह रहे हैं ना, फरिश्ता अर्थात
देह की रूपी धरती पर नहीं रह सकती। मतलब ये नहीं कि फिजिकल वर्ल्ड में एक्शन नहीं चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। देखो इन जूम टाइल्स में भी चल रहा है एक्शन, जूम टाइल के अंदर जो टाइल है उसमें भी एक्शन चल रहा है, सब जगह एक्शन ही एक्शन है, पर आत्मा स्टिल और साइलेंट है और सब अनुभव कर रही है, सब कुछ देख रही है, सब कुछ फील कर रही है, माइंड का भी, माइंड में भी एक्शन फील कर रही है ना। तो बाबा यही कह रहे हैं, फरिश्ता अर्थात सॉरी बोझ वाली वस्तु ऊपर नहीं रह सकती, हल्कापन न है, बोझ है तो इसी देह रूपी धरती पर पांव बार बार आ जाएंगे। मतलब बार बार मूवमेंट और माइंड के मूवमेंट में फंसेगी। फरिश्ता अर्थात फिर हल्का नहीं बनेंगे, फरिश्ते के पांव धरती से ऊंचे स्वतः ही रहते हैं, करते नहीं हैं। ऊपर करना नहीं है, चाहे मेरी बॉडी कितनी भी हिल रही है, माउथ कितना भी बोल रहा है, मैं एकदम स्टिल बाबा की गोद में बैठी, ये निश्चय है। इसलिए हाईएस्ट स्टेट ऑफ ट्रूथ इज टू ड्रीम विद योर आईज ओपन, सपने को खुली आंखों से देखना, यह है सत्यता की हाईएस्ट ऊंची ऊंची चोटी। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं फरिश्ते के पांव धरती से ऊंचे स्वतः ही रहते हैं, करते नहीं हैं। तो जो हल्का होता है उनके लिए कहते हैं कि यह तो जैसे हवा में उड़ता रहता है। हम्म? चलता नहीं है, उड़ता है। ऐसे ही फरिश्ते भी ऊंची स्थिति में उड़ते हैं। ऐसे नेचुरल फरिश्तों का डांस देखने और करने में भी मजा आता है। वेरी ब्यूटिफुल। हम्म। तो महारथी टीचर्स यह नेचुरल फरिश्तों की डांस करती रहती है ना, तो सारी आत्माएं बाबा की तो इंस्ट्रूमेंट टीचर्स है ना। सबसे पहले तो अपने ही मन के लिए टीचर हो आप। हम्म। राइट। अगर मन देखेगा कि हाँ हमारी टीचर तो बिल्कुल स्टिल ही रहती है, साइलेंट ही रहती है, चाहे मैं कितना भी बॉडी को हिलाऊं, मैं अपने मन में भी कितना भी मैं बातें करूं, कुछ भी बोलूं, ये तो मेरी टीचर हिलती नहीं है। कहीं अपसेट होती नहीं है मेरी टीचर। तो मन को ऐसा टीचर मिलेगा तो क्या होगा, अच्छा स्टूडेंट हो जाएगा ना वो भी। हम्म। तो ये टीचरशिप देखनी है। स्थूल में माया मन नहीं सोच रहा मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं ये वो नहीं। आत्मा मन की टीचर है ना। हम्म। ये क्लियरली दिखे हाँ। तो करण करावन हार, तो अब क्लियरली फील होगा शिव बाबा ने अपने सम्मुख आत्माओं से पूछा। कोई ने कहा बाबा माया के हाथ काट दो। कोई ने बाबा को क्या कहा, माया के हाथ काट दो। ट्रू। तो बाबा ने क्या कहा, अगर बाप माया के हाथ काट दे तो जो काटेगा वह पाएगा। आइडेंटिटी तो आप ही को काटनी होगी ना। जो उम्बिलिकल कॉर्ड माया के मन से जोड़ी हुई है उसको काटना तो आप ही को होगा। पर वो कैसे होगा, जब बाबा की दी हुई दृष्टि से आपने 100% निश्चय से अपनी पहचान बनाई होगी। बाबा की उम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ जाओगे तो माया की उम्बिलिकल कॉर्ड तो अपने आप ही कट जाएगी।
नहीं होगा ना ऐसा? अभी नहीं तो माया की फीलिंग सस्टेन करती है ना उम्बिलिकल कॉर्ड से। माया मन का फीलिंग्स पीती है जैसे कोई आत्मा। वो नरिशमेंट नहीं चाहिए हमें। वो नरिशमेंट चाहिए। हम्म। नहीं ना। चलो थोड़ी देर वीडियो बंद कर देते हैं नीचे का। ये वीडियो चालू रहेगा, एक वीडियो बंद कर देते हैं। ठीक है। तो बाबा बोल रहे हैं कि बाबा के साथ रिश्ता जो जोड़ेगी ना आत्मा, माया का हाथ अपने आप ही कटे, वो माया की उम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप कट जाएगी। फिर वो फीलिंग्स आपको सस्टेन नहीं करेंगी, फिर बाबा की फीलिंग्स आपको सस्टेन करेगी, वो परवरिश करेगी। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं जुटाने में नहीं होते, सॉरी, अगर बाप माया के हाथ काट दे तो जो काटेगा वह पाएगा। बाप तो सब कुछ कर सकते हैं, सेकंड का ऑर्डर है, लेकिन भविष्य बनाने वालों का भविष्य कैसे बनेगा फिर? हम्म। अभी से बहुत सुंदर मीनिंग देगा बाबा करण करावनहार का, सुनना ध्यान से। हाँ, बाबा सबके लिए कर दे या सिर्फ आपके लिए कर दे? हम्म। फिर तो जैसे आज की दुनिया में रिश्वतखोर है ना, तो वह भी उसी लिस्ट में आ जाएगा बाबा। हम्म। इसलिए जैसे नेपाल में भी, ये है करण करावनहार की डेफिनेशन जो हमने उस दिन बोला था ना कि बाबा ने दी है, केक कटवाते हुए माँ भी बच्चे के, ये इसमें से है। जैसे नेपाल में भी छोटे बच्चों को छुरी हाथ में पकड़ाते हैं, करते खुद हैं, लेकिन हाथ बच्चों का रखाते हैं। हम्म। केक काटते हुए माँ सारी तैयारी कर रही है, बर्थडे के इनविटेशंस भी दे रही है, खाना भी बना रही है, कुकिंग भी कर रही है, मतलब उसको बच्चे को भी नहला रही है, बच्चे को भी तैयार कर रही है, केक बेक भी किया, सबको बुलाया, केक छुरी भी लाई, बच्चे को गोदी में भी लिया, और फिर हाथ के ऊपर हाथ रख के फिर उससे कटवाया। ताली किसके लिए बजती है? ताली बच्चे के लिए बजती है ना। और किया कराया सब किसने? बाबा ने। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। 1 साल का हो गया बच्चा, बच्चा भी बड़ा खुश होता है। हम्म। क्या मेरे लिए ताली बज रही, मेरे लिए ताली बज रही है? कंग्रेचुलेशन सब बच्चे को बोलते हैं, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। और जिसने किया वो चुपचाप बैठा है ना। बस बाबा चाहता है तुम अपना हाथ तो रखो मेरे हाथ के साथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक कदम तुम बढ़ाओ कि तुम आत्मा टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट हो, और मन के जो भी संकल्प, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, उससे तुम अपना कॉर्ड काट दो बस, और मेरे साथ जुड़ा हुआ रखो बस। और कुछ भी नहीं चाहिए उसको, बाकी सब वो करेगा उसके बाद। आपको कुछ नहीं करना है आत्मा को। इजी है ना। तो बाबा यही कह रहे हैं कि इतना, जैसे नेपाल में भी छोटे बच्चों को छुरी हाथ में पकड़ाते हैं, करते खुद हैं, लेकिन हाथ बच्चों का रखाते हैं। हम्म। इतना हो सकता है, लेकिन हिम्मत का हाथ खुद जरूर रखना है।
और हिम्मत एक ही चीज की चाहिए, ओनली वन थिंग। मैं बाबा की दृष्टि से, बाबा ने जैसे मुझे देखा है, बस वो ही फीलिंग्स मेरी हैं और वो ही सत्य है। बाकी दूसरी फीलिंग्स नो प्रॉब्लम, कोई गिला शिकवा नहीं उनसे। वो तामसिक नेचर की फीलिंग्स हैं, वो भी ब्रह्मा की रात की डायरी का पार्ट है। कोई गिला शिकवा नहीं उनसे, न उनको हटाने के लिए। जैसे इसको है ना, ये बहुत डीप रियलाइजेशन होती है, अभी हो रही है स्पेशली, कि बिल्कुल भी ईगो को भी क्रंच करने की एक्चुअल में जरूरत नहीं है। उसमें भी कहीं ना कहीं कोई सप्रेशन है। जैसे मान लीजिए मन में क्रोध आया, या मन में कंपटीशन आया, या जेलसी आई, या इरिटेशन आया, जो भी फीलिंग आई, क्योंकि मन में आया तो स्पिरिचुअल माइंड बोलेगा अब इसको है ना, इस फीलिंग को खत्म करने के लिए मैं एक्शन वो करूंगी जिसमें ये एंगर जेलसी की फीलिंग खत्म हो जाएगी। मैं उल्टा एक्शन करूंगी ताकि ये मन जीते नहीं। इट इज सप्रेशन, ये भी दमन है। और उसको ठीक करने की बजाय बिल्कुल एकदम, बाबा आपके साथ प्योर अलाउंस को ये फीलिंग्स दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तामसिक नेचर का पार्ट भी अपना है, पर वो मेरा अपना तो अब मैंने, मतलब बाबा बाबा के साथ उम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट हो गई तो वो अपने आप ही कट हो गई ना। तो देखा कि अरे मेरी ट्रू फीलिंग्स क्या है, बाबा आपकी क्या फीलिंग्स है। तो उसमें ईगो को क्रंच करने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल बाबा की फीलिंग्स ही वो ही सत्य है। एकदम उसमें डूब जाओ, उसमें नहा लो, उसमें स्विमिंग कर लो, जो करना है कर लो। आपको जो करना है कर लेना, पर उसी में स्विम करते रहना, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसमें जीरो सप्रेशन, उसमें 100% एक्सेप्टेंस है दूसरी फीलिंग का, उसको खत्म करने की भी इच्छा नहीं। वो भी इच्छा आपके दमन के उसमें चली जाएगी। हम्म, बिल्कुल। फिर एक ऐसा निश्चय बुद्धि में भी आता है, आत्मा जब ऐसी जागृत होती है ना, तो बुद्धि में भी ऐसा, हाँ यही तो ट्रुथ है, यही तो ट्रुथ, ऐसी ऐसी फीलिंग आती है अंदर से। भले ही वो दूसरा भी बैठा है अपना काम कर रहा है, वो भी चुप नहीं बैठा है, वो फीलिंग चुप नहीं बैठी है, वो बॉडी में फील हो रही है, पर क्योंकि मैं अति इंद्रिय हूं, तो वो फीलिंग्स मुझे अपनी ना बॉडी की ना माइंड की अपनी लग रही, मुझे बाबा की वही सत्य लग रहा है। ये है अति इंद्रिय सुख, अति इंद्रिय सत्य। हम्म, दिस इज एक्सट्रीमली सटल वर्क। ये जब आप आत्मा देख कर करेंगी ना, करेंगी मतलब बाबा के साथ, तब आपको फीलिंग आएगी हाँ बाबा ही तो है। अगर उसकी उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड से ना जुड़ती, तो मैं किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई रूप में दमन ही कर रही होती। इसीलिए पता चलता है वो करण करावनहार है ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं इतना तो करना है ना बच्ची, एक हिम्मत का कदम, तो हिम्मत चाहिए अपने ट्रुथ को 100% एक्सेप्ट करने की। और वो सिर्फ आत्मा में हो सकती है, जागृत आत्मा।
देखो कितना सब कुछ बोल रहा है, उसमें भी हिम्मत ना कि हाँ मैं अपने आप को एकदम, क्योंकि इसने देखा मन बोलता है तेरे में तो अभी तक ये फीलिंग है, तू काहे की क्लास कराएगी, बोलता है मन। हाँ। देख तेरे में तो अभी तक ये फीलिंग है, चुप रहा कर, तू ज्यादा बोला मत कर, क्लास नहीं करा तो तू नहीं है लायक। और ये भाव भावना में, हाँ शब्दों में नहीं है, भाव में कहीं छुपी हुई बैठी है, शब्द नहीं बोलता है मन भी, क्योंकि वो भी थोड़ा सूक्ष्म हो गया है ना माया, तो वो शब्दों में नहीं बोलता, फीलिंग में बैठा होता है कहीं। फिर वो फीलिंग दिखती नहीं है क्योंकि वो संकल्प के रूप में नहीं आ रही है, तो वो फीलिंग दिखती नहीं है, तो फिर वो फीलिंग आपको भारीपन, आपको पता नहीं चल रहा, अगर आप देख नहीं पा रहे तो वो भारीपन फील कराएगी। दैट इज वाई यू कैन नॉट ओन अ सिंगल फीलिंग ऑफ बॉडी एंड थॉट। ओन नहीं करना है, देखना है, एक्सेप्ट करना है, ओनरशिप नहीं लेनी है। फर्क है दोनों में। और करना मतलब ये नहीं कि आत्मा एक्सेप्ट कर रही है, आत्मा अपने ट्रूथ को एक्सपीरियंस कर रही है, तो उसमें अपने आप वो एक्सेप्टेंस नेचुरल है। करना नहीं है, अगर थोड़ा भी एक्सेप्ट करने की भी मेहनत की, समझ जाना आप ऑलरेडी कॉट अप हो। हम्म। कि आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, अगर ऐसे मन बोल रहा है, ये भी मन का एफर्मेशन है। जीरो एफर्टिंग, तब हाँ आप चॉइसलेसली, आपको बाबा की फीलिंग्स, ये वर्ड चॉइसलेसली बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइसलेसली आत्मा को बाबा की फीलिंग्स ही अपनी लग रही, वो है जागृत आत्मा की फीलिंग। पर्सन एफर्ट कर रहा है तो एफर्ट की फीलिंग आएगी, आई एम एक्सेप्टिंग, आई एम डूइंग दिस, आई एक्सेप्ट दिस, आई एक्सेप्ट दिस, आई एक्सेप्ट दिस, बस गए। अगर मन ने ऐसे बोल रहा है, आपने साक्षियों के देख लिया उसको, तो फिर आप अभी तक चॉइसलेसली ही हैं। चॉइसलेसली यू आर अ सोल, यू कांट चूज टू बी अ सोल। आप चूज नहीं कर सकते आत्मा हूं मैं। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्ची, तो इतना तो करना है ना, सारे दिन में कितना समय फरिश्ते रहते और कितना समय फरिश्तों के बजाय मृत्यु लोक के मानव होते हो। कितना समय देहभान और बॉडी और शरीर और रीनी और ये मन के संकल्प और फीलिंग्स और थॉट्स और इमोशंस अपने लगते हैं। कितना समय मानव होते हो। दैवी परिवार के रिश्तों में भी फरिश्ते नहीं आते। गोल्डन एज में भी फरिश्ते नहीं होंगे। यह तो सदैव, और इवन यहाँ के ब्राह्मण परिवार में भी चेकिंग करनी है। हाँ, यह तो सदैव न्यारे रहते हैं। रिश्ते सब किससे हैं? हम्म। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्राह्मण परिवार से रिश्ता नहीं, सबके बीच में रहते हुए ये भी उल्टा समझ लेते हैं, फिर तो किसी से हमें लेना देना ही नहीं है, उनसे बात ही मत करो, उनको तो छोड़ो, हम तो अब अकेले अकेले आत्मा हूं मैं, आत्मा हूं नहीं। फिर समझा नहीं है। हाँ, रिश्ते सब किससे हैं? अगर कोई को सखी बनाया, तो बाप से वह सखीपन का रिश्ता कम हो जाएगा। कोई फ्रेंड नहीं है, सब भाई भाई आत्माएं हैं, सबसे एक समान फीलिंग होगी, एक समान फीलिंग। हम्म। तो बाबा बोल रहे हैं कि कोई भी संबंध, चाहे बहन का या भाई का या सखी बनाया या अन्य कोई भी रिश्ता जोड़ा, तो एक से जरूर वह रिश्ता हल्का होगा। तो परमात्मा से वो रिश्ता हल्का हो जाएगा।
ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, तो परमात्मा से रिश्ता हल्का। हम्म। पर मन बोल रहा है मेरा बेटा बेटी, और आप आत्मा साक्षियों के देख रही हो, तो नो प्रॉब्लम। बाबा बेटा दिख रहा है ना, बाबा बच्चा दिख रहा है, और आत्मा देख रही है साक्षियों के। मन कैसे, ये आइडेंटिटी मन में बैठकर कैसे मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के लिए करना है, मेरे बच्चे का ध्यान रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, ये सारी बातें दिखती है आत्मा को साक्षी होकर। डरती नहीं है इन सब बातों से। हाँ, सेंटर पे जाती, ये मेरी फ्रेंड अच्छी है, इसके पास जाके टेबल ढूंढ के बैठती हूँ। नहीं, अब जो जहां जगह मिलती है वहां बैठ जाते हैं ना। वेरी गुड, वेरी गुड। ये मेरी बहन, इसको याद है ना, न्यूयॉर्क में हार्मनी हाउस में ये थी ना, वहां पे जहाँ ज्ञान लिया था इस आत्मा ने। तो हमेशा, मतलब हमेशा बाबा के साथ बैठूंगी, फिर जहां बाबा बिठाएगा वहां बैठूंगी, है ना। तो भले ही सब मेरे सामने ढूंढते थे अपने, डू यू नो वेयर इज शी सिटिंग, ये कहाँ पे बैठी, वो कहाँ पे, वो ढूंढ ढूंढ के बैठते हैं ना, जिसको जानते हैं उसके साथ बैठते हैं, है ना। पर आत्मा जो बाबा के साथ है, बाबा आपको कहाँ बिठाना है, अच्छा, एकदम जिसको नहीं, किसी को जानती नहीं करती नहीं, जो पहले कन्वीनियंट जगह दिखी वहां जाके बैठ गई। ना किसी को अवॉइड किया कि नहीं इसको जानती हूँ, उसके पास नहीं बैठूंगी, बाबा ने बोला ना डिटैच्ड रहना, वो भी नहीं। और ये भी नहीं कि जिसको नहीं जानती उसके पास ही जाके बैठूं, नहीं, बाबा आपको कहाँ बिठाना है। तो ना अवॉइड किया, ना सीख किया, क्योंकि माया उल्टा भी तो चलती ना, नहीं नहीं बाबा ने बोला जिसको जानते वहां नहीं बैठना, वो फिर माया हो जाएगी, इसलिए मैं ना जहाँ जिसको नहीं जानती वहां बैठना, ये भी पर्सन ही कर रहा है काम सारा, आत्मा नहीं कर रही है। आत्मा करेगी तो क्या होगा, नेचुरली फीलिंग आएगी कि हाँ यहाँ बैठो बच्ची। ट्रू। तो ब्राह्मण परिवार में भी कोई स्पेशल नहीं है, सब स्पेशल है, नहीं तो बाबा से कम हो जाएगा वो फीलिंग, मतलब कहीं ना कहीं वो एक बादल बन जाएगा। किसी के लिए भी एक्स्ट्रा स्पेशल फीलिंग से आपने मान लीजिए है भी और आइडेंटिटी बना ली, फिर वो एक क्लाउड हो जाता है बीच में आत्मा और बाबा के, होने नहीं देगा एक। वो क्लाउड फिर लगेगा वो में, वो फीलिंग कहीं सूक्ष्म में आपको वो ब्लॉक करेगी, बहुत सूक्ष्म में, है ना। तो बाबा बोल रहे हैं कि कोई भी संबंध, चाहे बहन का या भाई का या अन्य कोई भी रिश्ता जोड़ा, तो एक से जरूर वह रिश्ता हल्का होगा, क्योंकि बंट जाता है ना। दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो टूटा हुआ दिल हो गया ना। बाबा को तो वो भी टूटा हुआ दिल लगता है। हम्म। तो टूटे हुए दिल को बाप भी स्वीकार नहीं करते। हम्म। यह भी गुह्य रिश्तों की फिलॉसफी है, क्योंकि बाबा फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, मतलब वो कहीं ना कहीं देवान आपको उससे दूर रखेगा। तो एक कहीं ना कोई, कोई बॉडी कॉन्शियस रीनी तो अलाइव होगी ना किसी रिश्ते में, तो फिर ये होता है। इसलिए ब्राह्मण फैमिली में भी बहुत ध्यान रखना होता है हमें।
कि हम ठीक है, हम क्लासेस ले रहे हैं बाबा की, पर मैं इस ग्रुप से एसोसिएटेड हूं, मैं उस ग्रुप से एसोसिएटेड हूं, अगर ये फीलिंग है अंदर, साक्षी हो जाना। साक्षी हो जाना, मैं बाबा से एसोसिएटेड। हाँ, फिर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कुछ बोलना है वो अलग है, पर वो फीलिंग में नहीं है कि वो मैं इससे एसोसिएट, मेरा कोई उससे कोई आ रहा है कुछ स्पेशल फीलिंग, बाबा से एसोसिएटेड है ना। तो बाबा कह रहे हैं सिवाय एक के और कोई से रिश्ता नहीं, न सखा न सखी। हम्म, न सखा न सखी, न भाई न बहन, न माँ न बाप, न अंकल न आंटी, न भाई न बहन, नहीं तो उस संबंध में भी आत्मा उसका पार्ट ही याद आएगा। फरिश्ता अर्थात जिसका आत्माओं से कोई मतलब, आत्माओं से मतलब आत्मा के पार्ट से कोई रिश्ता नहीं। प्रीति जुटाना सहज है, लेकिन निभाना मुश्किल है। निभाने में ही नंबरवार होते हैं, इसी में नंबरवार है, जुटाने में नहीं होते। निभाना किसी किसी को आता है, सबको नहीं आता। निभाने की लाइन बदली हो जाती है। तो जुटाया तो सबने है, पर कोई आपको बोले, अच्छा एकदम से आपको कोई पूछे आपके मदर फादर कौन है, उनका नाम क्या है, तो पहला इंस्टिंक्ट में क्या आता है? आपके कितने बच्चे हैं, पहला इंस्टिंक्ट में क्या आता है? अगर बाबा आता है तो फिर तो आप ठीक है, पास हो गए। हम्म, झूठ मूठ का बाबा नहीं, पर सच में बाबा आता है ना, तो फिर पास हो गए। बाकी दूसरी आत्माएं भाई भाई लग रहे हैं, 100% पास हो गए फिर तो। हम्म, आपके हस्बैंड कौन है? एकदम बाबा दिखता है सामने आत्मा को, एक सेकेंड की भी दूरी नहीं, देरी नहीं, हाँ, बाबा दिखता है तो पास है। और अगर अभी कोई और दिख रहा है तो बाप क्या करना, एक साक्षी हो जाना उसी वक्त। हम्म, ये तो बाबा कह रहे हैं कि निभाने में भी नंबर है, लक्ष्य एक होता है, लक्षण दूसरे हो जाते हैं, है ना। इसलिए निभाते कोई, कोई है जुटाते सब। निभाने वाले कम, जुटाने वाले सब हैं। भक्त भी जुटाते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। बच्चे निभाते हैं लेकिन उसमें भी नंबरवार है। आपकी सास कौन है? दिखा बाबा? या कोई और दिखा, कोई और शक्ल आ गई सामने? हम्म, सो इम्पोर्टेंट ना, कितना आत्मिक स्वरूप, एक सेकंड का खेल। आपका सेंटर कहाँ है? दिखा बाबा का दिल? गॉड सेंटर्ड की सेंटर सेंटर्ड है?
फिर सारे सेंटर्स मेरे हैं उसके बाद। ये सब क्लियर हो जाता है। हाँ, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि इतना तो इसलिए निभाते निभाते इस बच्ची, कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसे है। कोई एक संबंध में भी अगर निभाने में कमी हो गई या संबंध में जरा सी भी कमी हुई, मानो 75% संबंध बाप से है और 25 संबंध कोई एक और आत्मा से है, तो भी निभाने वाले की लिस्ट में नहीं रखेंगे। आज बाबा बहुत क्लियर डेफिनेशन दे रहा है फरिश्ता अर्थात क्या। तो सेवा की फील्ड में भी हम किसी के साथ एक्शन में हैं, पार्ट में, डिटैच्ड। ओम शांति। ओके, डिटैच्ड। अब जैसे भाई आत्मा रोज ओम शांति बोलती है, तो इसको देखना होता है बाबा उस आत्मा के ऊपर, वो मेरा क्या है, पति। हाँ, वो अपने बेटे को, अपने बच्चे को बोल रहा है, आत्मा को बोल रहा है ओम शांति। इंस्टेंटली होना। भाई आत्मा को बोल रहा है, भाई है वो आत्मा। वो अपने पिता से मिले बिना नहीं जाना चाहता। अपने पिता को ग्रीट किए बिना नहीं जाना चाहती वो आत्मा। दैट्स ओके, ट्रू। तो बाबा कोई माइक यूज कर लेता है अपने बच्चे को ग्रीट करने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं अगर 75% रखते हैं और कभी कभी 25% कोई का साथ लिया, तो निभाने वाले की लिस्ट में आएंगे। निभाना तो निभाना, यह भी गुह्य गति है। संकल्प में भी कोई आत्मा न आए। अब इसका क्या मीनिंग है? संकल्प में तो आते रहेंगे, मतलब जो बाबा संकल्प दे रहा है उसमें ना। माया मन के संकल्प में तो चेहरे आएंगे। हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई चेहरा आता है तो क्या करते हैं? चेहरे का नाम हटाया, चेहरे का स्टोरी हटाई, पीछे आत्मा क्या बची बाबा के पास। यही करते हैं ना हम सारा टाइम। जैसे ही कोई चेहरा आया, अगर ये प्रैक्टिस भी आप पक्की कर लेंगे ना आत्मा, ये एक वन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब कॉन्शियसली आत्मा देख रही है, ध्यान रख रही है, मैं और बाबा साथ हैं, और माइंड की स्क्रीन पे कोई ना कोई चेहरा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, नो प्रॉब्लम। कोई चेहरा आके रुक गया, तो क्या होगा? इमीडिएटली आप आत्मा उस सपने में सो जाओगी, वो कहानी शुरू हो जाएगी, वो कहानी खुल जाएगी, वो समंदर बन जाएगा। इसलिए जैसे ही कोई चेहरा है, रिमूव द मास्क। जो भी उनकी कहानी है, रिमूव द स्टोरी। रिमूव मतलब बैठ के उसको हटाना नहीं है। मास्क देखा, इमीडिएटली बाबा की तरफ देखा। बाबा को क्या दिख रहा है? वो मास्क, वो नाम, वो रूप, या बाबा को टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट दिख रही है? क्या दिख रहा है? यही तो कर रहे हैं ना हम कब से। अगर जो इस पे ध्यान रखेगा, उसको बॉडीली वर्ल्ड और बॉडीली माइंड और बॉडीली बॉडी सब बहुत जल्दी ही फौरन लगेगा, इस एक प्रैक्टिस से। क्योंकि बाबा इज ऑलवेज इन द नाउ। क्योंकि वो चेहरा आते ही पास्ट और फ्यूचर की कोई मेमोरी खुल खुल रही है।
चालू हो गया है वो। ट्रू। तो जिसकी इस लेवल पे एक्शन होगा, इस लेवल पे प्रैक्टिस होगी, सामने तो ऑटोमेटिकली होगा। सामने मेहनत करनी पड़ रही है मतलब अंदर अभी तक किया नहीं है, है ना? फिर वो अभी तक सुपरफिशियल है। तो अंदर क्लियर होगा, अंदर आत्मा बिल्कुल क्लियरली देखे। तो बाबा यही कह रहे हैं कि संकल्प में भी आत्मा ना आए, इसको कहते हैं संपूर्ण निभाना। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की, कोई भी आत्मा का चेहरा, मैं ब्रैकेट में बोल रही हूँ चेहरा, कहीं आत्मा आए तो कोई बात नहीं, पर आत्मा का चेहरा संकल्प में ना आए, मतलब मन में ना आए। संकल्प में भी कोई आत्मा की स्मृति आई तो उसी सेकंड का हिसाब किताब बनता है। क्या मीनिंग हुआ उसका? यही ना, कि जैसे कोई आया और आपने ध्यान नहीं दिया, आत्मा ने टाइनी सी पॉइंट स्क्रीन में फंस गई माइंड की, चालू हिसाब किताब बनना शुरू हो गया उस आत्मा के साथ। बोलने की भी जरूरत नहीं है मुंह से। हम्म। इसलिए अभी और कोई जगह नहीं है आत्मा का, सिर्फ परमात्मा के अंदर समाये रहने के अलावा। और वहां से देखो, मन में ये आ रहा है, मन में कभी ये आ रहा है, कभी ये फीलिंग आ रही है, कभी वो आ रहा है, नो प्रॉब्लम। मैं कौन? तो कभी भी हिसाब किताब नहीं बनेगा आपका उन आत्माओं के साथ, क्योंकि उन आत्माओं को जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया उस चेहरे से, और उसकी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस में उस चेहरे के साथ जो एसोसिएटेड है, उसमें आप बह गए, तो वो पहुंच गई उस आत्मा को वाइब्रेशंस, पहुंच गई। इसीलिए तो अपने इस रोल को डिस्पेंसेबल बनाना कितना कितना इंपॉर्टेंट है। एज एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कौन है? रीनी की आत्मा। हम बोलते तो है इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट, पर भान क्या होता है? तो एज एन इंस्ट्रूमेंट इसको भी डिस्पेंसेबल अपने अंदर देखना। ईगो को नहीं अच्छा लगता, ईगो माइंड में तो नीड टू बी नीडेड है बहुत ज्यादा, राइट? पर आत्मा की फीलिंग में क्या है? वो मेरा ट्रूथ है। और वहां से मैं साक्षी होकर देखती हूँ नीड टू बी नीडेड माया मन की। ट्रू। आई एम नॉट दैट, इट्स नॉट। फीलिंग्स है, वो लोअर फीलिंग्स भी पार्ट है, ब्रह्मा की रात का पार्ट है वो रिकॉर्डेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरा ट्रूथ क्या है? बाबा की फीलिंग है ना। तो इसको है ना, कल ये बोल रही थी कि बाबा इस फीलिंग को कैसे फेस करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्ची, है ना, जैसे अगेन, ये नहीं कि कोई बाबा आके मेरे शरीर में बैठ के कुछ बोल रहा है, ये सब नहीं होता है। हाँ, इट्स जस्ट दैट बाबा की प्रेजेंस में आपका माइंड क्लियरली दिखता है आपको। ईगो माइंड से हटके आपको प्योर माइंड और प्योर बुद्धि यूज होती है फिर आत्मा की उसमें, है ना। तो ये भी शब्द परमात्मा से टचिंग, परमात्मा से टचिंग, इसका भी क्लियर मीनिंग पता हो, नहीं तो फिर कुछ ईगो ही बोलने लग जाएगा ये भाषा भी। हम्म। मुझे परमात्मा से टचिंग मिली, मुझे ये हुआ, ये सब भी ईगो बोल सकता है बहुत, और कुछ और ही डायरेक्शन में चला जाएगा। तो एक क्लैरिटी सी आई। बाबा ने कहा, है ना, कि जैसे बाबा आप आत्माओं के थ्रू सारे आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं को यूज करता है, वो खुद कभी नहीं दिखता है, पर बाबा प्रत्यक्ष होता है हम आत्माओं के पाठ के द्वारा, राइट?
ऐसे ही बच्ची, तू आत्मा अगर सोल के रूप में इंस्ट्रूमेंट है तो तू रीनी के रूप में कहीं नहीं दिखाई देगी। हर आत्मा को ऐसे लगेगा कि परमात्मा से उनका डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है। हम्म, ये फीलिंग होगी। तो ये है डिसॉल्व होना। अब ईगो माइंड को अच्छा लगता है क्या? ये ईगो माइंड को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, दैट्स ओके। क्या आप देख सकते हैं आत्मा इतना निश्चय है कि मेरी जो फीलिंग बाबा के अंदर की फीलिंग है वो मेरी फीलिंग का निश्चय है, तो घबराहट नहीं होगी ये देखकर भी। 100% एक्सेप्टेंस है उस फीलिंग की भी। बिल्कुल 100% एक्सेप्टेंस। दिस इज कंप्लीट सरेंडर। ये बिल्कुल फुल समर्पण है, नहीं तो समर्पण नहीं है। ट्रू है ना? ऐसे जैसे कहा कि अगर तू मेरे जैसे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मैं तेरे को जगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट हूं ना, तो तू भी अगर मेरे जैसी आत्मिक इंस्ट्रूमेंट है, तो जैसे बाबा तुम्हारे द्वारा रिवील होता है, ऐसे ही बाबा ने कहा हर आत्मा को यही इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होगा कि ये उनका खुद का एक अनुभव है, उसमें रीनी भान की इतनी सी भी बदबू नहीं होगी। इतना मर जाना है। और ये मरने में सेवा की फील्ड में तकलीफ होती है मन को। होती है। जो सेवा की फील्ड में होंगे उनको पता होगा। सेवा मतलब जो ये वाली स्थूल सेवा। ये क्लियरली आपको दिखने लगेगा, बट दिस हैज टू डिसॉल्व, नहीं तो बाबा प्रत्यक्ष नहीं होने वाला है ना। ये बाबा कह रहे। तो बाबा ने कहा कि संकल्प में भी तो जरूर इतनी गुह्य गति, इसको कहा जाता है कि, सॉरी लाइन कहाँ गई, हाँ, संकल्प में भी कोई आत्मा की स्मृति आई तो उसी सेकंड का हिसाब बनता है। अभी तो 8 पास होते हैं, तभी तो 8 पास होते हैं, विशेष 8 का ही गायन है। ये रीजन है 8 जो है फुल फ्लेजेड। 100% पास। अब ये मन बोलेगा 8 तो हो गए। ये तो चुप ही नहीं बैठता है ना। 8 तो हो गए, 8 दादियां हो गई, 8 हो गए। तो हमारा तो नंबर गया, कट गया। बोला मन ने। बाबा जानता है, बाबा ने तो 2 सीट दी है, बाकी 6 हमें नहीं पता कौन है। वैसे 8 ही कई मालाएं हैं बाबा के पास, डोंट वरी। हम्म। तो बाबा का गायन है, जरूर इतनी गुह्य गति होगी तब ना, और किसी का नहीं। पहले तो खुद के ही चेहरे से इतना अटैचमेंट है, बाकी तो छोड़ो, बाकी तो सब बाद में आता है। खुद के चेहरे से जो कि छुपा हुआ बैठा है कहीं, है ना। सबसे ज्यादा तो यही है। सबसे ज्यादा ऑब्सेशन आत्मा का किससे? इसी से तो ऑब्सेशन है आत्मा का। तो बाबा यही कह रहे हैं, सेकंड के लिए संकल्प में भी ना हो, जिसके संकल्प में भी कोई ना रहे, तो फरिश्ता उनको कहा जाता है। तो संकल्प में भी कोई ना रहे मतलब संकल्प में आ भी गया तो आपकी जीरो पहचान, इतना आप साक्षी हो।
फिर धीरे धीरे क्या होगा, आत्मा बिल्कुल बाबा के अंदर ही जैसे समाई हुई, उसको कोई चेहरे जो भी कहानियां सब बहुत दूर पराई दिखती है, और मैं बाबा के अंदर उसकी फीलिंग्स में समाई हुई, बाकी सारी फीलिंग्स पराई दिखती हैं। बस वो ही एक ट्रूथ है, बाकी सब ब्रह्मा की रात की डायरी और दिन की डायरी, दोनों दिन रात की डायरी चलती रहती है ना, दोनों तरह के संकल्प बोलते रहते हैं ना। जैसे दो दो हम, जैसे बाबा हमको कभी कभी चित्र दिखाते ना कि दो पर्सन बैठे हैं माइंड में, तो जैसे वो दो पर्सन बैठे हुए ही है माइंड में, ये पार्ट है बॉडी उसके साथ एसोसिएटेड। तो सेकंड के लिए संकल्प में भी ना हो, मजबूरी में भी मजबूत रहे, वह है फरिश्ता। ऊंची मंजिल है लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है, सहज इसलिए है क्योंकि प्राप्ति पदम गुना होती है। तो बाप के रिश्ते से प्राप्ति होती है, वह उसी सेकंड में स्मृति में नहीं आती है, भूल जाते हैं, इसलिए कोई का आधार ले लेते हैं। प्राप्ति कोई कम है क्या? मुश्किल से सहज करने वाले बाप का ही गायन है, न कि कोई आत्मा का। तो मुश्किल के समय बाप का सहारा लेना चाहिए, न कि किसी आत्मा का सहारा लेना चाहिए। लेकिन उस समय वह प्राप्ति भूल जाती है, कमजोर होते हैं। जैसे डूबते हुए को तिनका मिल जाता है तो उसका सहारा ले लेते हैं। उस समय परेशानी के कारण जो तिनका सामने आता है उनका सहारा ले लेते हैं, लेकिन उससे बेसहारे हो जाएंगे, यह स्मृति में नहीं रहता। अच्छा, तो फरिश्ते की गुहिया डेफिनेशन समझ आ गई आज? किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, बहुत सुंदर मुरली है ये। सिस्टर आप अनम्यूट कर सकते हैं, प्रोमीला। यस प्रमिला। हाँ दीदी, जैसे आज भी आपने कहा ना ईगो को क्रंच करने के लिए। आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही? अब आ रही। अच्छा, आपने आज भी कहा है कि ईगो को क्रंच करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, और एक बार पहले भी एक क्लास में कहा था कि ईगो को खत्म करना है। तो उस स्मृति से भी मेरे थोड़ा प्रॉब्लम है, डेंटिस्ट का इलाज चल रहा है इसलिए थोड़ा। अच्छा, नो प्रॉब्लम, हमें आवाज समझ आ रही है आपकी। हाँ, तो बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रही है। हाँ। स्मृति से भी उस एक्शन में नहीं आना, हम्म तो ये दोनों बात ना क्लियर नहीं हुई है। और हम्म। में भी कहा था ईगो कि क्रंच, हाँ, ईगो क्रंच अपने आप होगा जब आत्मा अपनी ट्रू स्मृति से, उस फीलिंग से, उस ट्रू फीलिंग से एक्शन में आएगी। ईगो को क्रंच करने की भी एक जो क्या बोलते हैं, नियत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटेंशन है ना, एक जो नियत है वो भी आपको उसमें बांध देगी। तो फिर तो दीदी ईगो को एक्शन में नहीं आएंगे तो एक्शन तो फिर वैसे होते ही रहेंगे ईगो वाले ही। नहीं, आत्मा अपनी बाबा की फीलिंग से आएगी ना उसमें एक्शन में। इसीलिए पहले मैं कौन, मेरी क्या नेचुरल ओरिजिनल फीलिंग है बाबा के साथ। नहीं तो ईगो को भी क्रंच कौन कर रहा है? ईगो ही ईगो को क्रंच कर रहा है ना। तो अगर ईगो ही ईगो को क्रंच करता रहेगा तो ईगो बढ़ता ही जाएगा, खत्म नहीं होने वाला, या फिर प्लेटो हो जाएगा, मतलब आके एक जगह जम जाएगा। आत्मा बिल्कुल साक्षी, पहले बाबा की फीलिंग्स, मेरी फीलिंग्स, जब तक उसमें नहीं आप आत्मा इमर्स्ड हैं, चाहे कितनी भी पावरफुल लग रही है दूसरी फीलिंग्स, लगेंगी पावरफुल, क्योंकि 63 जन्मों का संस्कार है ना, ऐसे नहीं जाएगा, लगेंगी पावरफुल आपको। पर
आपको उन फीलिंग्स को चेंज नहीं करना है, उन फीलिंग्स को हटाना नहीं है, मिटाना नहीं है। आप बाबा के अंदर के उसके हम बोलते ना कोख में पहले उसकी फीलिंग को, मेरी फीलिंग किस हद तक महसूस हो रही है। नहीं तो कई बार इसने देखा है एक्शन में आके करते हैं, अच्छा ठीक है ईगो आ रहा है ना तो ओके आई विल नॉट एक्ट ऑन ईगो, मैं कुछ और दूसरा एक्शन कर लेती हूँ जो ईगो को खत्म कर देगा। वो एक्चुअल में ईगो को खत्म ही कर ही नहीं रहा है। इंस्टेड ये कि मैं ये चाहूं कि बाबा की जो फीलिंग्स है उसमें मैं इमर्स्ड रहूं, उसके अंदर मैं इमर्स्ड रहूं, है ना। तब होगा कि वो दूसरी फीलिंग्स अपने आप ही क्या होगा। अच्छा। बहुत फर्क है इस दोनों में। जो इस चीज को समझ गया वो आत्मा सिर्फ और सिर्फ एकदम बॉडी लेस, ईगो लेस, टाइम लेस, सिर्फ बातों से नहीं, एक्शन उसका जो होगा वो भी उस स्मृति से आएगा। अच्छा, बाबा के उसमें बाबा की स्मृति मर्ज होने से, बाबा की फीलिंग में मर्ज होने से अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक्शन है, करना नहीं पड़ेगा। करना नहीं पड़ेगा, हम्म, वो नेचुरल लगेगा आपको। क्योंकि ये देखा है ना ये हाँ, ईगो को खत्म करना है तो वो एक्शन अब ये हम उसका उल्टा करते थे ना कि चलो हाँ, ईगो आ रहा है चलो इसका उल्टा करो ताकि वो उसको ईगो को पानी नहीं मिले, राइट। हम्म, हम यही तो करते थे, उसको पानी नहीं देना है। ट्रू। और एक इसमें भी है जिसे बाबा ने कहा कमजोर होते हैं डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है, इसमें वो पर्टिकुलर है कि बाबा को नहीं देखते दूसरे को देख लेते हैं। हाँ तो ये भी अभी बिल्कुल। समझ नहीं आया कि बाब कैसे कि प्रैक्टिकली में तो हम आते ही है ना सबके कम। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली हमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन तो आना ही है ना। हम्म ऐसा थोड़ी ना कि हम संन्यास लेके बैठ गए हैं। हेल्प पर लेते भी और इंटरेक्शन, देते भी। हाँ अब जैसे मान लीजिए अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आत्मा का पार्ट है, बाबा का इंस्ट्रूमेंट आत्मा है, जवाब बाबा दे रहा है, तो आप किससे ले रहे हैं? आप रीनी से ले रहे हैं कि आप बाबा से ले रहे हैं? नहीं, बाबा से ले रहे हैं। आप बाबा से ले रहे हैं। अगर ये भान है कि मैं रीनी से ले रही हूं तो फिर हम एक दूसरे के पार्ट में फंसे हुए। मैं ये भान में फंसी कि प्रोमिला मुझसे कुछ पूछ रही है और मैं जवाब दे रही हूँ तो मैं फंसी हुई हूँ। स्मृति में इस मतलब। हाँ, तो मैं अपनी स्मृति में नहीं हूँ। पर अगर मुझे ये लग रहा है हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, एक का पार्ट है बाबा किसी के मुंह से क्वेश्चन पूछवा रहा है और इस मुंह से जवाब दे रहा है, इट डजेंट मैटर, इस क्वेश्चन आंसर में ही हम एक दूसरे का जवाब बाबा हम दोनों को दे रहा है। हम्म, तो ये थोड़े ना कि हम किसी से कुछ पूछे ही नहीं, आज के बाद तो मैं किसी से कुछ पूछूंगी नहीं। ये और उल्टा आपस ज्ञान पकड़ना आपस है, के ये उल्टा इंटरेक्शन ज्ञान। आते हुए, एक एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हुए हेल्प लेते हुए भी तो ये स्मृति। हाँ, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन लेते हुए भी बाबा बीच में है। हम्म, तो ये उल्टा पकड़ते हैं हम ज्ञान, फिर तो मैं किसी से कुछ नहीं, मैं तो बस बाबा से डायरेक्ट। वो फिर ब्रह्मा बाबा में मुरली में बोलते हैं ना कि कई बच्चे बोलते हैं कि हमको ब्रह्मा की जरूरत नहीं है। नहीं, आपकी स्मृति क्या है प्ले करते हुए। तो ये भी स्मृति में रखते हैं ना, बाबा टीचर तो आप कहलवाओ आप किससे जब वो आपकी बिल्कुल धरती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक दूसरे के साथ, तो फिर ब्राह्मण सेंटर्स ही बंद हो जाएंगे। हम्म, अगर हम्म, एक दूसरे के साथ खेल खेलेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा? खेल तो खेलना ही है ना। पर हाँ भी। स्मृति क्या है, बीच में बाबा है कि नहीं है? ठीक। हाँ, तो ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। घमंड आ जाएगा फिर उसका दूसरा घमंड और दूसरा आ जाता है, मैं किसी से कुछ नहीं पूछती, वो घमंड अलग। हम्म। हम्म, हम्म, हमने भी तो कितनी बार सीनियर से पूछा है ना क्वेश्चन, सीनियर पार्ट को कभी नहीं देखा, ये देखा आत्मा के थ्रू बाबा बोल रहा है। उसके पार्ट को उसके पार्ट में नहीं फंसे। वो एक बहुत सूक्ष्म चेकिंग है, एक घमंड का भी रूप ले लेगा ये अगर ध्यान से नहीं सुना तो।
अच्छा, वो आपने पॉइंट आउट किया, मैं तो भूल ही गई कि डूबते हुए को तिनके का सहारा मिलना, कि मतलब ओहो, फिर तो बाबा ने बोला है किसी से कुछ पूछना नहीं, किसी से कुछ करना नहीं, कोई सखी नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, चलो अब सबके बीच में रहते हुए आपके अंदर से एक प्यार की भावना आएगी। एक बाबा ने ये कहा ना कि मुश्किल के समय याद किसको करते हो, मतलब पहले ये भी चेकिंग करने बाबा याद आ रहा है या कोई और याद आ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा को याद करके फिर भले ही हम हमेशा यही करते हैं ना, कुछ भी पूछना भी होता है पहले बाबा को याद करते हैं, बाबा आपको जवाब देना है जो देना है, फिर मुरली का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं। अब जैसे उसने सिस्टर मोहिनी को फोन किया था कि कोई क्वेश्चन का कुछ पूछना था, कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा का जो भी था उसमें क्वेश्चन में, मुरली आई थी ना उस वक्त, मम्मा की बॉडी बाबा ने ली थी, पहले बाबा के साथ कनेक्ट, फिर उनसे पूछा। तो पूछने में कोई प्रॉब्लम थोड़े ना है, कोई घमंड थोड़े ना, मैं क्यों पूछूं। दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ईगो, वो ईगो आपको और बल्कि बाबा से कनेक्ट नहीं होने देगा। दैट इज वही ऑल्सो ईगो विच विल टेक यू अवे फ्रॉम गॉड। जैसे बहुत कहते हैं ना कि हमें ब्रह्मा से कोई लेना देना नहीं, हाँ, और कोई लेना देना नहीं है, हमें फिर वही सीनियर्स। आ गया ना। अभी हमारे तो आपस में पूछना वूछना भी यही हो गया ना, ब्रह्मा थोड़ी मतलब पूछ रहे हैं बस, है ना। हाँ, इट्स जस्ट अ पार्ट वी आर प्लेइंग। जवाब क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आंसर इंपॉर्टेंट है। बोथ आर प्लेइंग पार्ट्स, दोनों बाबा यूज करा, राइट। क्वेश्चन भी जो पूछ रहा है वो भी तो इम्पोर्टेंट है उसके बिना आंसर कहाँ से आएगा। हम्म और हम खुद सब फील करते हैं किसी एक के क्वेश्चन से कितनी मदद मिलती है हमें। हम्म इसको भी मदद मिलती है तो खुद इसको लगता है मेरी हेल्प हो रही है आपके क्वेश्चन से, ऑनेस्टली सच्ची बता रही है। मुझे लगता है आपका क्वेश्चन प्रोबेबली ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है जवाब से भी, कि लगता है कि हाँ मेरी भी हेल्प हो रही है, मेरी खुद की क्लैरिटी हो रही है, ये फीलिंग आती है अंदर से। हम्म डज दैट हम्म मेक सेंस? तो हम्म घमंड की तरफ भी नहीं जाना, तो डिपेंडेंसी की तरफ भी नहीं जाना है। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। वी आर लिविंग एंड एक्टिंग एंड प्लेइंग अ पार्ट विद ईच अदर। डिपेंडेंसी मतलब अपना कुछ नहीं करना, बस दूसरे पर ही डिपेंड, है ना। रीनी बेन से पूछना है, रीनी बेन रीनी बेन रीनी बेन, रिकाई की रीनी बेन। हम्म तो इस आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर पूछना है, तो बाबा को अगर कोई जवाब देना है तो दे देगा। रीनी बेन गायब बीच में से, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन है। ठीक है, जवाब मिल गया, खत्म, वही फिनिश्ड। जवाब बाबा से मिला, किसी से नहीं मिला बीच में। क्लियर हुआ ये? हाँ हाँ, मैं किसी का पूछूं ही होगा। नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, मैं तो बस अब जब तक बाबा से वो डायरेक्ट नहीं मिले, वो फिर वो दूसरे ईगो का माइंड बोल रहा है। दैट इज अ सेपरेट ईगो, नहीं इससे दोनों दीदी, से कई वो। कई बार तो देखा है कि क्वेश्चन बाबा को दे देते हैं, तो कोई ना कोई बाई चांस भाई आत्मा पूछ लेती है। या तो मुरली में मिल जाएगा आपको आंसर। कई बार ऐसा भी होता है, पूछना ही नहीं पड़ता। तो दोनों बैलेंस दोनों तरफ हो, देयर हैज टू हम्म बी अ बैलेंस, है ना। दीदी, आप किसी का और का क्वेश्चन नहीं होगा तो आज का स्लोगन थोड़ा सा क्लियर नहीं हो फिर। अच्छा ठीक है, पहले देख लेते हैं दूसरों का अगर कोई है। कैन वी टेक द स्लोगन एंड देन क्वेश्चन चैट आज खुलेगी तो वी कैन कीप द क्वेश्चन, मतलब एवरीबडी अच्छा, सब अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं उधर जैसे आप बोले। हाँ हाँ, देखते हैं स्लोगन। या तो फिर स्लोगन के बाद वील वाइंड अप एंड देन वील ओपन द चैट बाय 9 o'clock itself and then हाँ everybody can put the questions in the chat. Yeah. ठीक है, ठीक है। बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस है, यही हमको बाबा बता रहे हैं हम्म कि निर्माणता भी है। इट्स ईगो हर्ट होता है पूछने में भी। हम्म वो हम्म निर्माणता भी है कि जहां पूछना है वहां पूछना है, पर कौन पूछ रहा है और कौन जवाब दे रहा है वो क्लैरिटी हो।
और अथॉरिटी भी है कि ये अथॉरिटी हो गई, जवाब बाबा से मिल रहा है, चाहे कोई भी निमित्त बन जाए, जवाब बाबा दे रहा है। ये क्लैरिटी है, तो निर्माणता भी है और बैलेंस अथॉरिटी का भी है। क्लियर हुआ ये? हाँ दीदी, हो गया। हाँ जी। तो ईगो कम्स इन मैनी वेराइटी वेज। मैं सेंटर सिस्टर से क्यों पूछूं, बाबा से डायरेक्ट कनेक्ट होगी, सेंटर सिस्टर से क्या पूछना। अब दीदी ऐसा भी तो लगता है जितनी माया आती है तो उतनी तो अनुभवी बनेंगे, नहीं आएगी तो अनुभवी हाँ भी कैसे। बिल्कुल बाबा बिल्कुल, कहते हैं इसलिए अनुभव। आए तो चेक करना, साक्षी हाँ, हो जाना और चेक कर लेना। हाँ, अच्छा। फिर ये होता है ना जो ब्रह्मा बाबा के टाइम में हुआ था, हमको ब्रह्मा की जरूरत नहीं है, ब्रह्मा बाबा के और अलग अलग सेंटर्स बना लिए ब्रह्मा बाबा से कट होके, क्या क्या किया था पता नहीं उस वक्त। अभी भी है ना, वही तो है ना। अच्छा पता नहीं इसको इतना ज्यादा, है ना, पर शंकर पार्टी वगैरह इंडिया में है। अच्छा ओके होंगे, हमें क्या करना, वो भी उनका पार्ट सुंदर सा, सबका पार्ट अच्छा है। ओके, हमें तो बाबा से लेना देना है ना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से। तो ये चेकिंग करनी है हमें, डोंट गो इन एक्सट्रीम्स, बी इन बैलेंस। तो निर्माणता भी होगी और अथॉरिटी भी होगी। ठीक है। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा।